समस्त विश्व समुदाय के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामनाएं। अनादिकाल से लेकर के आज तक हम भी देखें तो योग का मनुष्य के जीवन में बड़ा ही महत्व है। आज हम देखते हैं कि तथागत बुद्ध, ऋषि मुनियों, तपस्वियों, योगियों ने योग के द्वारा संसार में बड़ी से बड़ी व्याधियों को खत्म करने का काम किया और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर अभ्यास किया। आज हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो स्वस्थ रखने के लिए हमें निरंतर योग करने की ज़रूरत है। हम अपने जीवन में अगर योग को अपना लेंगे तो हम कई प्रकार की व्याधियों से बच सकते हैं। छोटी छोटी व्याधियां बगैर औषधि के ही खत्म हो जाती हैं और अगर हमें औषधियों की ज़रूरत पड़े भी तो योग करने वाले के लिए कम से कम औषधियों की ज़रूरत पड़ती है। आज समय के को देखते हुए हम केमिकल का जो प्रभाव है दिन प्रतिदिन मानव शरीर में बढ़ता जा रहा है। हम केमिकल वाली दवाइयाँ और केमिकल वाले खाद्य पदार्थों को खा करके अपने शरीर को दूषित कर रहे हैं और बीमारियों का घर बना रहे हैं। अगर हम योग को अपने जीवन में अपना लें तो कई प्रकार के जो दूषित पदार्थ हैं, मल विच्छेद आवरण हैं, वह योग के द्वारा हम अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। तो आज हमें समझने की ज़रूरत है कि हम समय के रहते हुए अपने जीवन की में योग को अपनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज भारतवर्ष में ही नहीं सारे विश्व के मानव समुदाय के जो प्राणी हैं वह योग को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कर रहे हैं और बड़ी से बड़ी व्याधियों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम बिना औषधियों को अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग को अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम अनादिकाल से हमारे देश में जो प्रथा रही है, योगाचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने उस योग को जन जन तक फैलाने का प्रयास किया और आज हमें डिजिटल ज़माना है, आज हमें कोई भी चीज़ कोई हमसे दूर नहीं है। तो हम आज महापुरुषों के, योगाचार्यों के सानिध्य में रह कर के अपने जीवन में योग को अपनाने का प्रयास करें और योग के द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। हमारे बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने समझाने का प्रयास भी किया कि प्रातः काल की हवा को लेता है कोई चतुर सुजान, प्रखर बुद्धि होत है और शरीर होत बलवान। तो योग के द्वारा और प्रातः काल की जो सुबह की ताज़ी हवा होती है उससे हमारे शरीर में रुके हुए दूषित पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो हम प्रातः काल की हवा और योग के द्वारा अपने जीवन में शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को, अवशिष्ट जो वस्तुएं हैं, मल विच्छेद आवरण है, उसको नष्ट कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज हम अपने जीवन में योग को अपनाएं और कम से कम दवाएं खा कर के जीवन में स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करें। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें कि हम सभी योग करेंगे और योग करने के लिए सभी के लिए प्रेरणा देने का कार्य करेंगे। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी विश्व समुदाय के लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।